हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी अंतिम समय में अंतिम परिणाम मिलेंगे आपको। महाक्रांति होगी शुरू ग्रहों की। चलिए जानते हैं कैसे। सभी मेष राशि के जातकों का स्वागत है। तैयार हो जाइए क्योंकि 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का ये जो समय है आपकी जिंदगी में भूचाल नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ सफलता का तूफान लेकर आने वाला है। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में क्या गजब हो रहा है? स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आपके करियर के घर में चार चार ग्रहों की महायुति बन रही है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र एक साथ मिलकर ऐसा धमाका करने वाले हैं आपके कर्म भाव में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जॉब, बिजनेस, पैसा सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपकी होस्ट आचार्य रितु। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेष राशि के ये सप्ताह आपके लिए कितना बढ़िया रहने वाला। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात कर लेते हैं तो स्क्रीन पर मेष लगन मेष राशि की कुंडली है जहां पर वर्तमान ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। लगन भाव में जहां पर 1 नंबर अंकित है वो मेष राशि को दर्शाता है। दशम भाव कर्म भाव आपके करियर के घर में नंबर 10 यानी शनि की मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की चतुर्ग्रही युति बन रही है जो राजयोग का फल दे रही है। तृतीय भाव गुरु आपके पराक्रम भाव छोटे भाई बहनों के भाव में बैठे हैं। व्यय भाव में 12वें भाव में शनि चंद्रमा की युति बनी हुई है जो आज शाम तक है, उसके बाद शनि मुक्त हो जाएंगे। लाभ भाव यहाँ राहु विराजमान है 11वें भाव में। पंचम भाव में केतु आपके शिक्षा संतान भाव में बैठे हैं। तो ये है आपके नव ग्रहों की स्थिति। अब करते हैं इस सप्ताह का विश्लेषण। करियर और जॉब कैसी रहने वाली है देखिए। दसम भाव में मंगल सब राशि उच्च का यानी उच्च राशि में है। साथ ही सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति करियर में जबरदस्त उछाल का संकेत देती है। मंगल यहाँ पर उच्च राशि में है तो कुल दीपक राजयोग, मंगल आदित्य राजयोग बना रही है। वहीं प्राइवेट जॉब में आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अत्यंत ही मंगलकारी लाभकारी है। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी ऑनलाइन काम में देखिए। 11वें भाव में राहु अचानक धन लाभ और ऑनलाइन माध्यमों से अच्छी इनकम के योग बना रहा है। हालांकि 12वें भाव में शनि बैठे हैं और जितना आप कमाएंगे उतना ही खर्च होने की संभावना बनती है। व्यर्थ की यात्राओं पर धन खर्च हो सकता है। व्यर्थ का आप मानसिक तनाव में जा सकते हैं। व्यर्थ की चिंताओं में दुख आपको निकल सकता है। तो यहाँ पर शनि आपको क्या सिखाएंगे कि हर परिस्थितियों में अपने आप को संभालना, मानसिक शारीरिक रूप से आपको मजबूत रहना। शनि आपको यहाँ पर 12वें भाव में बैठकर आपको ये सिखाने वाले। 7.5 का ये प्रथम चरण है तो मानसिक तनाव और नींद में कमी आपको महसूस हो रही होगी। लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है जो कि 10वें भाव में शनि की राशि में शुभ स्थिति में बैठा है जिससे जीवन साथी का सहयोग करियर में मददगार साबित होगा। धन लाभ भी आपको जीवन साथी के थ्रू होगा। आपके करियर में ग्रोथ भी आपके जीवन साथी के द्वारा हो सकती है, उनकी राय, उनके सुझाव, उनके मेहनत के द्वारा। लव लाइफ में केतु की पंचम भाव में स्थिति थोड़ी गलत फहमियां पैदा कर सकती है। वाणी पर संयम रखे, भ्रम में आप डूब सकते हैं। हेल्थ को लेकर देखिए 12वें भाव के शनि है। अनिद्रा, नींद में कमी, आंखों से जुड़ी समस्याएं आपको इस समय हो सकती हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा, मेडिटेशन, मंत्र जाप, साधना करना आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी रहेगा। देखिए मेष राशि वालों के करियर में लगेगा 4 ग्रहों की टोली और ये आपके जीवन में सबसे कमाल कर रही है। सावधानी यही कि खर्चों पर रखे लगाम वरना शनि बिगाड़ सकते हैं आपके काम। अब देखिए करियर और जॉब के लिए बहुत ही शुभ समय है। तारीखें जो हैं 26 जनवरी, 27 जनवरी गोल्डन स्टेज रहने वाली। आपके दसम भाव में क्रम भाव में मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र की होती है। इन तारीखों में प्राइवेट जॉब में नई जिम्मेदारियां मिलने या किसी बड़ी डील के फाइनल होने के प्रबल योग हैं। 31 जनवरी और 1 फरवरी को दसम भाव में मंगल के उच्च प्रभाव और सूर्य की उपस्थिति के कारण सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। ऑनलाइन काम और डिजिटल करियर देखिए 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपके 11वें भाव में लाभ भाव में राहु बैठा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस से अचानक आपको बड़ा धन लाभ करा सकता है। इस दौरान फ्रीलांसिंग, आईआईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेशी क्लाइंट से कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब देखिए विशेष सावधानियां क्या हैं आपके लिए। तो 29 और 30 जनवरी ये 2 तारीखें, इन 2 तारीखों में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बनेगा। इन तारीखों में आपको थोड़ा संभल कर रहना है। साथ ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी बरतें और करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा जोखिम इन 2 दिनों में ना ले। फिर से सुन लीजिए 29 और 30 जनवरी को आपको अपने मन को शांत रखना है। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सावधानी से करना है।
करियर में सफलता के लिए कुछ ज्योतिषीय सुझाव हम आपको दे रहे हैं। देखिए, सरकारी और प्राइवेट अगर आप जॉब करते हैं, आपके कर्म भाव में मंगल बहुत शक्तिशाली और उच्च का है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है। जब लग्नेश पावरफुल होता है तो आपकी क्षमताएं विकसित होती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सोचने की शक्ति भी बहुत तीव्र हो जाती है। इसलिए अपनी लीडरशिप क्वालिटी का अच्छा प्रदर्शन आप करें। ऑनलाइन वर्क, राहु के प्रभाव से तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा, टेक्निकल स्किल आपकी सीखने की योग्यता बढ़ेगी, आप उसका अच्छे से उपयोग करेंगे। यह आपको इस सप्ताह में अन्य लोगों से आगे रखेगा, यानी आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर मंगल और राहु और गुरु आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग रोल दे रहे हैं, तो इस समय आपको इन एनर्जी का फायदा उठाना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करने के लिए हनुमान जी की शरण में रहिए, एक मोटी नोटबुक लेकर आए, एक रेड कलर का पेन लेकर आए। रोजाना आप अपनी इच्छा के थ्रू नाम गोत्र संकल्प बोलकर लाल आसन लाल वस्त्र धारण करके अपने घर के पूजा स्थल में बैठिए और उस पुस्तक में कम से कम 7 पेजेस रोज आपको जय श्री राम आपको जरूर लिखना है रेड पेन से। और आप बस ये आप जीवन प्रयत्न जब भी आपका मन करे, आप हमेशा इसे रेगुलर बेसिस पे करते रहे और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्रोध को शांत रखें, जितना हो सके मौन रहे, इससे आपकी जो है फोकस बढ़ता है, आपकी जो है इंटरनल इंट्यूशन पावर बढ़ती है और आप बेहतर अपनी लाइफ में प्रदर्शन कर पाते हैं और आपकी सोचने की शक्ति बहुत विकसित होती है। तो हनुमान जी की शरण ही आपको तमाम परेशानियों से मुक्ति देगी और क्रोध पर नियंत्रण करने से आप मंगल की एनर्जी को काफ़ी अच्छा जो है अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राशि कमेंट सेक्शन में लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।